पिछले कुछ दिनों से लगभग हर न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर अरावली हिल्स के बारे में बात हो रही है। यहाँ तक कि राजस्थान में लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के दिए गए जजमेंट के खिलाफ और अरावली को बचाने के लिए प्रोटेस्ट भी निकाला और सेव अरावली का कैंपेन तक चलाया। लेकिन ये अरावली क्या है और इसके पीछे इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी का क्या रीजन है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। अरावली को दुनिया के सबसे पुराने फोल्ड माउंटेन में से एक माना जाता है और ये करोड़ों सालों से स्थित है। अरावली हिल्स दिल्ली से लेकर हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तक फैली हुई है और एनसीआर के लिए नेचुरल शील्ड का भी काम करती है। साथ ही अरावली हिल्स ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन और बायोडाइवर्सिटी कॉरिडोर का भी काम करती है, जहां लाखों एनिमल्स और अनेक तरह के स्पीसीज रहते हैं। और अरावली की पहाड़ियां एक नेचुरल दीवार की तरह काम करती है, जो कि पूरे दिल्ली एनसीआर को, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के कुछ इलाके को डिजर्टिफिकेशन से भी बचाती है, क्योंकि अरावली के बिल्कुल दूसरी तरफ थार डेजर्ट है, जहां से आने वाले डस्ट स्टॉर्म यानी कि रेत के तूफान से दिल्ली एनसीआर और कुछ इलाके को प्रोटेक्ट करती है और 1 हेक्टेयर के लैंडस्केप में लगभग 2 मिलियन लीटर ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की पोटेंशियल क्रिएट करती है, जो कि पूरे वेस्ट इंडिया के लिए ग्राउंड वाटर सिक्योरिटी की बैकबोन मानी जाती है। वैसे तो अरावली हिल्स का केस हाल ही में चर्चे में आया, लेकिन 1990s के दौरान भी टीएन गोदावर्मन फॉरेस्ट केस के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स में चल रहे इलीगल माइनिंग को ग्रेट थ्रेट टू द इकोलॉजी ऑफ द नेशन भी बोला और गुड़गांव, फरीदाबाद, नूह के साइड में चल रहे कुछ इलीगल माइनिंग पर रोक भी लगाया और बार बार हरियाणा, राजस्थान गवर्नमेंट को अरावली के लैंड पर चल रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन और इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने को भी कहा। लेकिन ग्राउंड लेवल पर इसका एग्जीक्यूशन बहुत कम रहा, जिसके वजह से कुछ इलाकों में बेयर हिल्स और डस्ट स्टॉर्म की प्रॉब्लम भी बनी रही। फिर मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया कि अरावली हिल्स की एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन बनाई जाए, जिससे कि अरावली में चल रहे माइनिंग के रेगुलेशंस एंड रूल्स को क्लियर रखा जा सके। फिर MOEFCC एक कमेटी बनाई, जिसका काम था ये चेक करना और डिसाइड करना कि कौन सा लैंड फॉर्म अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा और कौन से ऐसी जोन है जहां पर माइनिंग बिल्कुल मना होगी। तो कमेटी ने एक डेफिनेशन प्रपोज किया, जिसमें 2 क्राइटेरिया थे। पहला वर्टिकल क्राइटेरिया, दूसरा हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया। वर्टिकल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ऐसे पहाड़ी, ऐसे हिल्स जो कि 100 मीटर या उससे ज़्यादा बड़े हैं, उसको अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा, या फिर 100 मीटर से अगर कम है तो उसको अरावली हिल्स में काउंट नहीं किया जाएगा। और हॉरिजॉन्टल क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 2 या उससे ज़्यादा ऐसे हिल्स जो कि 500 मीटर के अंदर कनेक्ट होते हो या फिर 500 मीटर पर कनेक्ट होते हो, उसे ही अरावली हिल्स में काउंट किया जाएगा, बाकी को नहीं किया जाएगा। लेकिन ये कंट्रोवर्सी तब क्रिएट हुई जब 21 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने MOEFCC कमेटी की दी गई उस डेफिनेशन को एक्सेप्ट कर लिया और कहा कि उसी 100 मीटर क्राइटेरिया के हिसाब से और 500 मीटर क्राइटेरिया के हिसाब से अरावली हिल्स को डिफाइन किया जाए। लेकिन इस 100 मीटर रूल से प्रॉब्लम यह है कि अरावली का 90% एरिया लीगल प्रोटेक्शन से बाहर हो जाएगा, स्पेशली गुड़गांव, फरीदाबाद और एनसीआर की लो और फुट हिल्स। एस्टिमेट के हिसाब से कुछ जो ऊंची पहाड़ी है उसको ही अरावली माना जाएगा, बाकी जो छोटी छोटी पहाड़ी है, फुट हिल्स है, कॉरिडोर है, जो कि इकोलॉजी और वाइल्ड लाइफ के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो कंस्ट्रक्शन और माइनिंग के लिए ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर अरावली हिल्स को डिमोलिश किया गया, डिफॉरेस्टेशन किया गया, पेड़ अगर काटे गए, तो इसके क्लाइमेट और ग्राउंड वाटर पे भी काफी इम्पैक्ट हो सकता है। पहला इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि अरावली हिल्स, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए नेचुरल वाइंड बैरियर का काम करती है, वो ब्रेक हो जाएगा, जिसके ब्रेक होने से थार डेजर्ट से आने वाले डस्ट स्टॉर्म दिल्ली तक डायरेक्टली एंटर कर पाएंगे और एक डेजर्टिफिकेशन का खतरा बढ़ा रहेगा। दूसरा बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा वाटर लेवल डिप्लीशन का, क्योंकि मास डिफॉरेस्टेशन के चलते वाटर लेवल डिप्लीट हो जाएगा, जिसके चलते ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज देखने को मिल सकती है। तीसरा और बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है वाइल्ड लाइफ पे, क्योंकि मास डिफॉरेस्टेशन के चलते अरावली के जंगल में रहने वाले लाखों जानवर इधर उधर भागना शुरू कर देंगे, जिससे कि अर्बन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो सकता है या फिर जानवर मरने लगेंगे, जिसकी वजह से जो अलग तरह के स्पीसीज पाए जाते हैं जंगल में, वो कम होने लगेंगे। चौथा और एक खतरनाक इम्पैक्ट हो सकता है दिल्ली एनसीआर में हीट वेव बढ़ने का, क्योंकि समर सीजन में ऑलरेडी दिल्ली एनसीआर में इतना हाई लेवल पे हीट वेव चलता है और अगर ये पहाड़ और जंगल काटे गए
जिसकी वजह से थार डेजर्ट से आने वाला हीट वेव डायरेक्टली दिल्ली एनसीआर में एंटर कर सकता है, जो कि एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। हालांकि मल्टीपल पिटिशंस और पब्लिक क्रिटिसिज्म के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी 2026 को एक फाइनल डिस्कशन रखा है इसको रिव्यू करने के लिए। बाकी आप लोगों का क्या ओपिनियन है कमेंट में बता सकते हैं, और अगर वीडियो ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं, और आने वाले ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।